वैल्यू बनते हैं। अगर इसमें कॉलम दिया है 6 3, क्वेश्चन है 6 3 6 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो 6 किस पे है? 1 पे, 10 पे, 100 पे। तो 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6, और इसका केवल निकालना है 100 पे, तो 6 मल्टीप्लाई 100, तो ये 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, ये 600 हो जाएगा। आगे जैसे दिया है कोई संख्या, मान लीजिए 6 7, मान लीजिए एक संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि 6 7 0 5, 6 7 0 5 एक से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी देखा जाए सबसे पहले कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या देख लो। तो सबसे बड़ी कौन है इसमें? 7, उसको पहले लिखो, फिर उससे 6, फिर उससे 5, फिर उससे 0। ये 7650, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अगर मान लीजिए सबसे छोटी बनानी है, सबसे छोटी बनानी है, तो इसमें है कौन सबसे पहले? 0। अगर हम 0 लेते हैं, मान लीजिए 0 लेते हैं, फिर 5 लेते हैं, फिर 7 लेते हैं, फिर 6 लेते हैं, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 500 क्या जगह 76। तो ये 3 अंक का बना। हमें चाहिए कितने? 4 अंक का। 4 अंक का, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इस पूरी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है 0 को छोड़ के? 5। तो 5 लिखेंगे, 5 के बाद अब 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। अब उसके बाद छोटी क्या है? 6, फिर उसके बड़ी क्या है? 7। तो ये हो गया आपका आंसर। सबसे कभी भी करना, जब सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या लिखना हो, तो पहले हम देखेंगे कि उस संख्या में 0 है। अगर 0 है तो 0 को हम दूसरा स्थान देंगे। 0 को कौन सा देंगे? दूसरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे छोटी में अगर 0 को हम पहला स्थान देते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो एक वैल्यू ऐसे ही कम हो जाएगी। अगर मैंने 0 पहले लिख दिया तो एक वैल्यू कम हो गई, तो 3 ही डिजिट का नंबर बना। लेकिन इसने बोला 4 डिजिट का बनाना है। अब देखो 1 2 3 4 डिजिट का हो गया। तो उसके पहले ये कोई भी संख्या दी गई है, अगर उस संख्या में हमें देखो एक और बता देता हूँ, एक संख्या और दी गई है कि जैसे दिया है 2050, ये कितने नंबर की है? तो ये कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी? 4 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, बनाओ। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? पहले लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो हाँ, कौन है? 5 के बाद 2, फिर 0 0। ये ना कि 0 2 ऐसे करके नहीं। और ये देखो 5200 हो गया। कितना आ गया? 5200। अब सबसे छोटी बनाना है, सबसे छोटी बनानी है। तो देखो 0 हम लेंगे नहीं, चाहे जितने 0 हो, 0 को कभी ना लेंगे। अब लेंगे कौन सी सबसे छोटी संख्या है? 2। इसमें सबसे छोटी क्या है? 2। फिर उसके बाद 0 ले लेंगे। तो 0 2 है तो 2 ले लेंगे। 3 0 रहता 3। अब इसके बाद संख्या ले लेंगे। तो 2005 हो गया। 2005 हो गया। ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर मान लीजिए कभी कभी जैसे ये दिया है, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि 5 अंकों की, ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, चाहे 1 अंकों की बोले या आपके 2 अंकों की, चाहे 3 अंकों की, चाहे 4 अंकों की, चाहे 5 अंकों की, कोई भी बोले। तो ये बोला है 5 अंकों की, 5
अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बताओ। बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी देखो हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उतना हम 9 लगा देंगे। कितना क्या अंक बोला है 5, तो 5 को 9, 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर मान लीजिए सबसे छोटी बोल दें, सबसे छोटी बोल दें, छोटी संख्या, तो हम कहेंगे 1 कितना 0, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर पूछ दे दोनों में अंतर बता दो, अंतर कर दे तो अंतर कर देंगे तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा देंगे कि ना, 5 9, उसमें हम घटा देंगे ये, तो ये 9 उतर गया, ये सारे 9 उतर जाएंगे और 9 में से 1 देगा 8, ये आपका आंसर हो गया। अगर बोल दे योग, अगर बोल दे तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 से 9 कर देंगे, उसमें ये जोड़ देंगे, ये 9 9 9 9 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये था आपका पहला लेसन का, और कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती